जो अनाज मंडी है उसकी क्या खासियत है? सरसा की अनाज मंडी बहुत बड़ी मंडी है हरियाणा में। हरियाणा क्या, पंजाब में भी सबसे बड़ी मंडी है। इसमें हर प्रकार का जिन्स आता है, पैडी से लेकर के कॉटन से लेकर सरसों तक, और दालें भी यहाँ आती। ये इसकी विशेषता है कि इस पे ये 12 महीने 30 दिन की मंडी है। नहीं तो क्या यहाँ क्या टर्नओवर है साल की, कुछ आइडिया हो कि कितने करोड़ का और कितने का व्यापार हो जाता है? कुछ आइडिया है? इस बारे में मैं करोड़ों में तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ बहुत पैदावार होती है। अच्छा, अच्छी जीन्स आती है, पैडी भी यहाँ बहुत आती है और कॉटन भी बहुत आती है। पर कॉटन तो पहले से कम हुई है यहाँ। पहले तो नहीं, पहले तो बहुत आती थी। जो मैं बहुत पहले आया था यहाँ तो ये मंडी भरी होती थी। 2-3 साल से 4 साल से हाँ, पैडी का एरिया बढ़ने से यहाँ कॉटन में कमी आई। नहीं पर पैडी तो पानी की तो इस इलाके में कमी है, तो पैडी कैसे हो रही है? पैडी को तो पानी चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, हाँ, लेकिन आजकल थोड़ा बीज कुछ ऐसे आ गए, कुछ क्योंकि नरमे में बीमारियाँ ज़्यादा आने लग गई, तो लोगों का ध्यान पैडी की तरफ चला गया। अच्छा, पैडी महंगी है या कॉटन महंगी है यहाँ? वैसे तो कॉटन के भाव बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि उसकी यील्ड कम होती है तो लोगों का रुझान जो है वो। 1 एकड़ में कितनी पैडी हो जाए जब ये कॉटन हो जाती है? कॉटन अगर बढ़िया हो तो 14 क्विंटल। अच्छा, 1 एकड़ में 1 एकड़ में हो जाती है 14 क्विंटल। और आजकल कॉटन का रेट क्या है? आजकल 7,400-500 रुपये भाव है। 7,400 500 रुपये क्विंटल। अच्छा, क्विंटल का भाव है। और पैडी का? पैडी का भाव है 4,042 रुपये क्विंटल। और सरसों? सरसों का 5450 रुपये सरकार का सरकारी रेट है, MSP। हाँ, लेकिन सरकार ने आजकल बंद कर दी तो 46-47 बिक रही है। अच्छी अच्छी सरसों। हाँ जी। और आप लोगों की आड़त जो है वो कितने % पे है? हमारी आड़त 2.5% है अगर प्राइवेट खरीदते व्यापारी हो? खरीदता है तो। अच्छा, अगर सरकार खरीदती है, जैसे सरकार ने सरसों खरीदी हमारे थ्रू, हाँ, तो उसमें हमें उसने 1.25% का वायदा किया है। तो आपको नुकसान होता है सरकार अगर आपसे खरीदती है तो? हाँ जी, सरकार अगर खरीदती है तो हमें नुकसान है, और कॉटन पे तो हमें 1 पैसा भी नहीं मिलता। अच्छा, तो सरकार पैसे कितने दिन में देती है आपको? सरकार पैसे सीधा किसान के खाते में डालती है, हमें नहीं देती। आप किसान से लेते हो? हम किसान से वापस लेते हैं जो हमने एडवांस किया हुआ है। अच्छा, जनरली कितना एडवांस हो जाता है एक क्रॉप में? एक मान लीजिए किसान जरूर एडवांस ज़रूर लेता है? वो किसान पे डिपेंड है, कई लोग नहीं लेते, कोइयों को ज़रूरत होती है, किसी ने रजिस्ट्री करानी है, शादी करनी है, कोई बीमारी आ गई, उस हिसाब से वो लेता है। अच्छा, तो क्या ब्याज लेते हो आप? हम ब्याज ये 1.5%। 1.5% साल का या महीने का? 1 महीने का। महीने का तो महंगा है, महीने का 1.5% तो। वो तो ऐसा है जी, कोई ज़्यादा अमाउंट तो होती नहीं, हिसाब से होती है, लेकिन कोई ये कई बार क्या होता है, सारे आते भी तो नहीं है, मूल में भी खतरा होता है। कितना % मर जाता है पैसा? परिस्थितियों पर डिपेंड है जी। पर आपका तो किसान से रोज संबंध होता है, मरता कहाँ होगा? मुश्किल से 1%। कई बार ऐसा होता है सर, फसल नहीं हो पाती, बाढ़ आ गई, कोई और बीमारी आ गई, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। नहीं तो क्या कुछ आप लिखवाते हो कुछ, या बिना लिखत पढ़त? विश्वास पे चलता है जी काम। अच्छा, हाँ जी। लिखत पढ़त नहीं होती? ना, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कोलेट्रल नहीं होती जिसको कहते हैं कि कुछ धरो और रख जाओ और पैसे ले जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, लेकिन आपके पास अगर किसान भाग जाए तो क्या माध्यम है रिकवरी का? तो हम कोर्ट जाते हैं जी, या पंचायतें करते हैं। हमारी संस्था बनी हुई, जैसे आड़ती एसोसिएशन बनी हुई है, हाँ, तो वहाँ प्रयास करते हैं। अच्छा, नहीं पर कोर्ट तो आपके पास सबूत नहीं होता कुछ, तो कैसे करोगे? तो हम चेक से पेमेंट करते हैं, तो सबूत तो है हमारे पास। अच्छा, तो कैश नहीं देते? कैश वाला काम आजकल बंद है। कैश वाला काम, और कैश वाली रिकवरी कम है? कैश वो आजकल होता ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि कैश वाला काम तो बंद कर दिया सरकार ने, तो हम कोशिश करते हैं बाई चेक से पेमेंट करें। अच्छा, अब तो इस मंडी की क्या समस्या है अभी यहाँ, जो मेजर इशू आप देखते हो? मॉडर्न डे में क्रॉप आ रही है और बिक रही है, फार्मर आता है, तो आपको क्या दिक्कत महसूस होती है? दिक्कतें तो बहुत हैं जी, जैसे हमें सरसों में बड़ी समस्या आई। सरसों है,
इसमें पहले तो सरकार ने कहा कि हम वो क्या कहते हैं उसको, शर्मा जी क्या कहते हैं उसको, हैंडलिंग एजेंट बनाएंगे, हैंडलिंग एजेंट, हैंडलिंग एजेंट। अच्छा, हैंडलिंग एजेंट। उसमें भी फिर वो बात करके मुकर गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ लोग अपॉइंट कर दिए भी, ये लोग सरसों का व्यापार करेंगे, हमें खरीद के देंगे सोसाइटी के थ्रू, बिल सोसाइटी काटेगी, ये लोग माल तुलवाएंगे। तो उसमें किसान को भी परेशानी है, हमें परेशानी आई भाई, सारी मंडी का 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग सारी मंडी का काम 5 लोग कर रहे हैं। परेशानी तो है। जो अब आदमी हमारे से पैसे ले गया है, वो पैसा उसके खाते में जाएगा, फिर हम उससे दोबारा कहेंगे भी हमें पैसा दे, वापस दे। जिम्मेदार जैसे लेगा हमारे से, क्योंकि पैसा सरकार डालती है जिम्मेदारी खाते में, तो फिर हमें उससे लेने में परेशानी तो होती है। लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं वो दे देते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं वो देते नहीं हैं। फिर इन्होंने कहा 5 दिन के द्वारा खरीद शुरू करी इन्होंने, 2 दिन की एक करी और 3 दिन एक करी। तो उसमें कहा ये हम आड़ती के थ्रू लेंगे, आपको हम 1.25 रुपये आड़त देंगे। लेकिन अभी तक वो आड़त आई नहीं है, परेशानी है, पता नहीं कब आएगी, देंगे नहीं देंगे, 1% देंगे, 100% देंगे, ये भविष्य में जब देंगे तब की बात, अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, तो ये जो रेगुलेशन बनाती है, ये तो हरियाणा सरकार की मंडी समिति बनाती होगी ना? हाँ जी, मार्केट कमेटी, मार्केट कमेटी बनाती है। तो मार्केट कमेटी और सरकार जो आपको आदेश देती है या सुझाव लेती है, इसमें कभी कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है कि भाई हम ये नई स्कीम ला रहे हैं, आप बताओ आपको ये स्कीम पसंद है या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जी, सब कुछ थोपा जाता है, ऊपर से जो बन के आ गया वो ला है। अब जैसे मार्केट कमेटी ने तय किया हुआ है, लिखित में है भी आपको 2.5 रुपये सैकड़ा आड़ देंगे, लेकिन कॉटन में नहीं है। सरसों पे 1.25% है कह रहे हैं, अभी तक पता नहीं 1% देंगे। कॉटन में क्यों नहीं है? कॉटन में नहीं देते जी। अच्छा, MSP जो फसल जो MSP बिकती है ना सरकारी रेट पे, उस पर वो 1% भी आड़त नहीं देते। कारण? बस धक्का, कारण क्या है, धक्का है, धक्का सरकार करती है, व्यापारी के साथ तो होता नहीं, पर आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार चीज़ें बदल रही है, इसके पीछे क्या मंशा नज़र आती है आपको? कि कभी कहते हैं सोसाइटी खरीदेगी, कभी कहते हैं आड़ती खरीदेगी, कभी कहते हैं आड़ती ख़त्म कर देते हैं और बाहर का व्यापारी खरीदेगा, क्या नज़र आता है आपको? मेरे को तो ये लग रहा है जी, भाई सरकार आड़त के धंधे को ख़त्म करना चाहती है, हर हाल में ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट ऐसी है जहाँ किसान खुशहाल है, वो मंडीकरण के कारण खुशहाल है, नहीं तो खुशहाल रह नहीं पाएगा अगर जैसे सरकार मंडियों। अच्छा चलो, आड़ती खत्म हो जाए तो उसका क्या नुकसान होगा? लोग आड़ती, जैसे हम यहाँ 500-700 लोग काम करते हैं, हम बेरोजगार हो जाएंगे। अकाउंटेंट हमारे पास काम करते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। दलाल लोग हैं, उनका धंधा हमारे से चलता है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। मजदूर लोग हैं, हमारे पास एक दुकान पे 10-10, 15-15 लोग काम करते हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। किसान को क्या फ़ायदा होगा? किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसान को नुकसान है। आज अगर किसान हमारे थ्रू माल बेचता है, उसकी सेफ्टी है, उसकी पेमेंट की गारंटी हम है। और कल को कोई दूसरा आदमी ले जाता है, प्राइवेट आदमी, वो पैसे नहीं देगा तो सरकार, किसान को पैसा मिलेगा नहीं, पर वो तो मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा, पैसे एक हाथ देगा एक हाथ लेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जी। वो हम 5 दिन की छूट देते हैं व्यापारी को। हाँ, काटन में, सरसों में, चना में, बीट में हम 5 दिन की छूट देते हैं। छूट मिले 5 दिन बाद पेमेंट लेते हैं हम अच्छा व्यापारी से, ये आपको 5 दिन की छूट है, 5 दिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतने दिन में पेमेंट दे दीजिए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम पैडी का काम करते हैं उसमें हमें 9 दिन की छूट देते हैं उनको, तो आप 9 दिन बाद पैसे देते हो? 9 दिन बाद पैसे हम लेते हैं। तो अगर पैसा डूबता है तो हमारा डूबता है, किसान का नहीं डूबता। आने वाले में जो सरकार कर रही है समय में, उसमें किसान का पैसा डूबेगा, हमारा तो मतलब ही नहीं होगा, जब तुम बाहर हो जाएंगे धंधे से। नहीं, जैसे गन्ने में गन्ना डलने के बाद वो 14 दिन बाद या 15 दिन बाद पैसा पहुंच जाता है आजकल अपने आप। हाँ जी, खाता बनाया हुआ है, ठीक है सर। और उसमें दलाल गायब हैं। दलाल तो वहाँ चीनी मिल मालिक है कहने को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन पहले जो पुराने टाइम में होता था कि
चीनी मिल मालिकों के दलाल जाते थे गांव में, और एक ही दलाल बचा हुआ है कि आप अपने खेत से उठवाना चाहते हैं तो वो दलाल चीनी मिल पे डाल देता, बीच का आदमी नहीं है। आपके केस में ये है कि एक तो आप रुपए का ब्याज भी ज़्यादा लेते हो, और आड़ती जो है बीच में मतलब जो कमीशन है उसका रेट भी ज़्यादा है, और सरकार को ये लगता है कि ये बीच की जो दलाल सिस्टम है ये ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो किसान और सरकार के बीच में आते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप लोग अनवांटेड हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसके जवाब आपके सवाल के पहले मैं सवाल डालता हूँ कि हरियाणा और पंजाब की मंडियों को चेक करें, किसानों को देखें, तो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो बहुत खुशहाल हैं, संपन्न हैं, उनके पास पैसा भी है, उनका लाइफस्टाइल भी बढ़िया है। आप चेक कीजिए, बिहार में चेक कीजिए, राजस्थान में चेक कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो पाया ऐसा। भाई आप लोग इतना बड़ा काम करते हो, सारी मंडी समितियों के करोड़ों रुपए का आप लोगों का व्यापार है, किसानों ने इतने दिन धरना दिया, और ये भी आरोप लगा आप लोगों पे कि इस किसान आंदोलन को आड़ती चला रहे हैं, लेकिन कभी आपने कृषि मंत्रालय से सीधा संपर्क नहीं किया कि साहब आप जो आड़त ख़त्म कर रहे हो ये नहीं होनी चाहिए? कहा कभी आपने? ऐसा हमारे प्रतिनिधिमंडल मिलता रहता है, मिला भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं है। जब एक मंशा ही बना ली भी आड़त का धंधा ख़त्म करना है तो उसमें क्या? पर आपको लगता है आड़त का धंधा कभी ख़त्म होगा? मेरे को तो नहीं लगता अभी ख़त्म होना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर मान लो व्यापारी नहीं गया कृषि मंत्रालय के पास तो वो भी तो बुला सकते हैं। नहीं, देखो क्या है, आड़त में जो चलने का जो जरिया है वो ये है कि अगर किसान को ज़्यादा दाम सरकार देगी, मान लीजिए 5 साल लगातार अगर गेहूं का 1 रुपया रेट है और सरकार कहती है मैं 1.5 रुपया दूंगी, तो किसान क्यों आपके पास आएगा 1 रुपये में? ऐसा है सर, देखिए अब सरकार कॉटन सीधी ले रही है, हाँ, लेकिन किसान का फिर भी आड़ती के बिना गुजारा नहीं है। आपस में 9 मास का रिश्ता है एक तरह से, वो हमारे पूर्व है, हम उनके पूर्व है। अगर उसको आधी रात को जरूरत पैसे की पड़ती है तो हम ये नहीं देखते रात के 2 बजे हुए तो हम उसको पैसा देंगे, चाहे कैसे मर्जी अरेंज करें। वो सरकार की गलत सोच है, भाई कोई किसान आड़ती से या व्यापारी से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के पूर्व हैं और ढंग से बढ़िया तरीके से हरियाणा और पंजाब में मैं समझता हूँ बढ़िया तालमेल है। अच्छा ये बताइए कि जो आपका ये सारा का सारा विवाद हुआ, इसका हरियाणा की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? ये जो सारा का सारा हुआ आपके सामने है जी। अब किसी के पेट पे लात मारोगे तो वो आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। मेरे को ये लग रहा है सरकार हमारे साथ धक्का कर रही है, हो भी रहा है, आपके सामने है। तो हम तो कोशिश करते हैं, सरकार के पास जाते हैं। अब क्या हुआ पिछले दिनों, अब सरकार ने एक 16/12/2022 को आदेश पारित किया भी जो आदमी किराए की दुकान में आदमी में बैठा है उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? किराएदार दुकान पे दुकान किराए पे लेकर काम करना गुनाह है कोई? तो ये वो भी हमें रोका जा रहा है भी हम जो किराएदार हैं उनके लाइसेंस नहीं। पर ये क्यों कर रहे हैं ये? मतलब आप ये तो देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बेसिकली ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों की सरकार है। तो आपको लगता है कि भाजपा जो है व्यापार विरोधी सरकार है? ऐसा लग रहा है उनके कामों से व्यापार विरोधी कर रही है काम। तो आपके सामने है जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई जो किराएदार है, मैं ये सोचता हूँ 50% से लेकर 40-50% लोग किराए पे रहते हैं। सबके पास दुकानें अपनी नहीं है, किराए पे रोजी रोटी कमा रहे हैं। और सारे आड़ती संपन्न नहीं है, सभी लोग संपन्न नहीं है। भी ऐसा लगता है पता नहीं कितने कमा गए, सभी लोग संपन्न नहीं है। जो लोग किराए पे बैठे हैं वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, पेट ही पाल रहे हैं। तो अगर आप उनके पेट पे लात मारोगे तो वो कहाँ सरकार का साथ देंगे? दे नहीं सकते। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो विधानसभा का चुनाव है और जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वर्तमान सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको नुकसान होगा।
वो तो देखो जी, ऐसा है, आपके सामने है, आप इसका निष्कर्ष निकालें, मैं क्या बताऊँ। नहीं, पर अभी मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ कि जो सिरसा की राजनीतिक स्थिति है उसमें जो आप लोगों के साथ हो रहा है उसमें आपके पास क्या विकल्प है? किस किस चीज़ का विकल्प पूछ रहे हैं? इस जाल से बचने का, क्योंकि बचोगे तो राजनीति से। बचेंगे तो देखो ऐसा है, देखिए मेरी सुनो बात, हर आदमी जैसे 5 साल बाद चुनाव आते हैं, चुनाव आएंगे तो विकल्प तो चुनाव में होता है जी। तो आप विकल्प ढूंढ रहे हो, नहीं ढूंढ रहे हो? हाँ, तो ढूंढना ही पड़ेगा विकल्प, तो अगर सरकार ऐसे करेगी हाँ तो विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। जी। अभी यहाँ जो सब कुछ देश के प्रति सोच के नहीं चला जाता, कुछ पेट के लिए भी काम करना पड़ता है, सारा कुछ देश के लिए नहीं करता आदमी। हम लोग देश देखते हैं, देश की तरफ ध्यान जाता है हमारा, सारी बात ठीक है, लेकिन पेट पहले, बाकी सारी बातें बाद में। भूखे भजन न होए गोपाला, आप समझते हैं इस बात को? जी। लेकिन यहाँ जो इस पूरे सिरसा जिले में आपको किसानों की क्या समस्या नज़र आती है? क्योंकि आप तो रोज़ डील करते हो, तो उनकी पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जो संरचना है उसमें क्या समस्या नज़र आती है आपको? देखो जी, किसान की समस्याएं अलग है, व्यापारी की समस्याएं अलग मैं है। व्यापारी के चश्मे से किसान की समस्या को देखना समझना चाहता हूँ। हो गया कर ही दी बंद। व्यापारी के चश्मे से किसान की समस्या पूछना चाहते हैं आप? नेचुरली। देखिए, ये समस्याएं कहाँ से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई? ये समस्याएं, ये जो व्यापारी को, किसान को, व्यापारी को अलग करने की जब से कोशिश हुई है, तब से ये समस्या पैदा शुरू हुई मेरे हिसाब से। लेकिन सरकार को ये लगता है बीच के पीछे व्यापारी का हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसान और व्यापारी का तालमेल बना रहता तो ये इतनी बातें आनी नहीं थी। रास्ता सीधा था, उसने सीधा मंडी में आना, फसल उसने अपनी डेयरी करनी, मंडी में बेचना, अपना पैसा लेना। पर एक आरोप आप पे लगता है कि आप लोगों ने कार्टेल बना रखा है, और जब फसल लाता है किसान तो वो कार्टेल जो है काम करना शुरू कर देता है, और एक प्राइस से ऊपर जो है उस प्रोडक्ट को जाने नहीं देते आप। जैसे कोई सरसों बेचने आया, तो 1 क्विंटल का अगर रेट 46 रुपये है, तो आप उसको मान लीजिए मार्केट में वो 5000 है, तो आप उसको 4600, 4700, 4500 से ऊपर सारे आड़ती मिल के जाने नहीं देते हो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। आड़ती का काम है किसान की फसल को बेचना। वह तो खरीदेगा भी तो व्यापारी ना। व्यापारी ऐसा नहीं होता। हाँ। जो फसल खरीदने वाला व्यापारी और है, माल बेचने वाला आड़ती और है। तो फसल वो खरीदेगा जिसने, जैसे कॉटन है, कॉटन को तो कॉटन मिल खरीदेगा, और सरसों खरीदेगा जिसने ऑयल मिल लगा रखी है, वो खरीदेगा। हम तो कोई आदमी, हमारा तो स्टॉक भी नहीं कर सकते। अब तो पॉलिसी बदल गई, पहले कच्चा आड़ती स्टॉक कर लेता था, अब सरकार ने वो भी बैन कर दिया, बीज के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हम तो बीच में से गायब हैं एक तरह से। अब जो काम ये, जैसे सरसों है, सरसों खरीदेगा जो जिसने फैक्ट्री लगा रखी है, जिसने सरसों की फैक्ट्री लगा रखी है वो खरीदेगा। चना वो खरीदेगा जिसने चने की फैक्ट्री लगा रखी है। ऐसा ये मिथ्या गलत है, सरकार की सोच गलत है। भी आड़ती ही सरसों के दाम को या कॉटन के दाम को बढ़ने नहीं देता, ऐसा ये सोच। मैंने आदमपुर मंडी में देखा, सरसों की बोली के दौरान में आड़तियों का कार्टेल था, फ्रंट जो है वहाँ व्यापारी था, लेकिन उसका रेट जो सरसों 8000 और 9000 रुपये वाली थी वो 4700 से ऊपर गई नहीं कल। अच्छा जी। हाँ, तो ये तो मैं खुद देख के आया हूँ। ऐसा है सर, मैं बताता हूँ आपको बात। ये कोई कीमत इसकी सरसों की तय इस हिसाब से नहीं होती। जैसे सरसों को आज तेल का रेट 95 रुपीज़ है होलसेल में, तो उसमें लैब निकालते हैं आजकल, सरकार ने सिस्टम शुरू किया है। तो व्यापारी लैब के हिसाब से लेता है। भी इसमें 36 किलो तेल है तो ये यील्ड के हिसाब से।
कि कितनी यील्ड होगी इसमें। उसमें तेल हाँ, ईल्ड तो खैर खेत से आती है, हाँ, लेकिन इसमें तेल की लैब कितनी है? अच्छा। 30% है, 40% है। अच्छा। अगर तो 40 किलो तेल है 1 क्विंटल में, उसका भाव अलग है। अगर 36% आ गया तो उसका भाव अलग है। तो ऐसा सरकार की गलत सोच है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, भी आड़ती किसान की फसल के रेट को प्रभावित कर ही नहीं सकता, किसी की भी कीमत पर, चाहे जोर लगा ले जितना मर्जी। सच्चाई है। पर मिलर तो कर सकता है। मिलर कर सकता है, लेकिन मिलर अगर वो मिले होंगे आपस में तो ऐसा हो तो हम होने देते नहीं। हाँ, हम होने देते नहीं। हमें ऐसा पता लगता है भी ये गलत कर रहे हैं तो हम उनको डांटते हैं, उसको कहते हैं ये तुम गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कोई 10 लोग आएंगे तो 10 को मिलना बहुत मुश्किल होता है, 1-2 तो मिल जाए।